नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग बात करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को। और आज का विषय है भारत की कृषि। इससे संबंधित कुल 100 प्रश्न हैं और पिछले वीडियो में हमने 60 प्रश्नों को रखा है और इसी विषय से संबंधित आगे के प्रश्नों को लिए चलते हैं। 61वें नंबर के प्रश्न से ये आपके JSS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी से संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है, झूम क्या है? झूम एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, जनजाति या कृषि का एक तरीका। तो कृषि क्षेत्र से संबंधित यह प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कृषि का एक तरीका, जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं। यह एक स्थानांतरण प्रक्रिया की खेती है। ये स्थानांतरण प्रक्रिया है। कुछ दिन किसी जगह पे खेती करके, पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के, फिर वहाँ से जब उसकी उपज कम हो जाती है तो फिर वहाँ से किसान दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक है, अधिक है? तो जिले की बात हो रही है। यहाँ ऑप्शन है कुर्ग, मैसूर, हुबली या बेल्लारी। तो जो इसका सही जवाब है वह है कुर्ग। कुर्ग जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक है। और आपको बताया था कि कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में भी कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक राज्य के अंदर ही कुर्ग आता है। इसे कुर्ग या कोडागू भी कहते हैं। यह नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है कुर्ग। आइए 63 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? तो जो इसका सही जवाब है वह है कर्नाटक। रेशम उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। 64 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पे आश्रित है? 90%, 70%, 52% या 40%? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा 52%। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सर्वाधिक कहाँ होती है? तो जो ऑप्शन है मुंबई, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र या आंध्र प्रदेश? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसके पहले वाले प्रश्नों में बताया कि इसकी जो खेती नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में होती है वह होती है कॉफ़ी की। जगह का नाम कुर्ग, राज्य का नाम कर्नाटक और कुर्ग को ही हम कोडागू भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है ये, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में चाय उत्पादन, दक्षिण भारत के में तमिलनाडु में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है। 68 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन कौन हैं? आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश व गुजरात? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आंध्र प्रदेश व गुजरात जो है वह तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं। 69 नंबर का प्रश्न है ये, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो जो इसका सही जवाब है, ये हर साल मसालों के उत्पादन में कोई राज्य अग्रणी हो जाता है या फिर कोई राज्य पीछे हो जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें 2019-20 की, तो भारत सरकार द्वारा जारी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 19-20 में मसालों में अग्रणी राज्य रहा। अगर आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश 2961.02 मीट्रिक टन मसाले का उत्पादन किया। दूसरे में राजस्थान
942 मीट्रिक टन और तीसरे में गुजरात राज्य रहा 747 मीट्रिक टन के साथ मसालों के उत्पादन में। तो इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि उत्तर प्रदेश में, जबकि गन्ने की मील की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में या झांसी में? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये हरित क्रांति के सहयोग से हुआ। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन, नील क्रांति और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, ये इसका सही मिलान होगा। तो इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में जूट की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ स्थित है? पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा हो चुका है। यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। प्रथम नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर असम है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, मक्के की खेती किस मौसम में की जा सकती है? खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या वर्ष भर? तो सही जवाब होगा खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है। यह होता है मानसून काल, खरीफ का मौसम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होता है? पूर्वोत्तर पहाड़ी में, कश्मीर में, केरल में या गोवा में? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा कश्मीर में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन को पढ़ना है, फिर देखना है कि कौन से कथन कौन सी व्याख्या कर रहा है। भारत चाय का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, सही है ये। भारत चाय की घरेलू खपत कम है, भारत में चाय की घरेलू खपत कम है, यह सही नहीं है। भारत में भी चाय की खपत काफ़ी ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यह नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह भी नहीं होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। जी हाँ, ए सही है परंतु आर गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन की खेती में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे राजस्थान है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तंबाकू आंध्र प्रदेश के लिए है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है। केला महाराष्ट्र में सर्वाधिक नहीं होता है, सबसे ज़्यादा केला तमिलनाडु में होता है। आलू उत्तर प्रदेश में ऐसे ही है और नारियल तमिलनाडु में ऐसे ही है। तो जो सुमेलित नहीं है वह होगा ऑप्शन बी, केला सर्वाधिक तमिलनाडु में होता है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? ऑप्शन है जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन बी ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, ऑप्शन सी
उन्नत कृषि विधियों एवं प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, या ऑप्शन डी क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र में के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा उन्नत कृषि विधियों एवं प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को हुई थी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको इससे संबंधित प्रश्न अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।